ड्रामा नमक हराम जो कि रिसेंटली हम टीवी पर नशर हुआ है, जिसकी लीड कास्ट में इमरान अशरफ एज मुरीद, सारा खान एज अस्मा शामिल हैं, जबकि दीगर कास्ट में बाबर अली एज अमीन कुरैशी, सुनीता मार्शल एज मलाइका शामिल हैं। इमरान अशरफ जो कि हमेशा से ही चैलेंजिंग रोल प्ले करने में माहिर हैं और इनको इंतहाई खूबसूरती से निभाते हैं, जैसे कि भोले का करैक्टर या रक्स बिस्मी में इमरान अशरफ ने अपना रोल बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगर इस ड्रामे की स्टोरी की बात की जाए तो मुरीद को अमीन कुरैशी का फर्माबरदार मुलाजिम दिखाया जाता है और वो उसका हर हुक्म बजा लाता है। अमीन कुरैशी जो कि बहुत ही बेरहम होता है और वो मुरीद से झोंपड़ियों और गरीबों को हटवाने का कहता है, जबकि उसके अपोजिट मुरीद एक रहमदिल शख्स होता है और वो गरीबों से ये कहकर चला जाता है कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अगले सीन में अमीन कुरैशी की आपा को दिखाया जाता है जो मुरीद को देखकर हैरान होती है और अमीन कुरैशी से पूछती है कि तुमने इसको निकाला नहीं, जिस पर वो कहता है कि मुरीद उस वक्त बहुत छोटा था, उसे कुछ याद नहीं होगा। अस्मा की छोटी बहन जो मुरीद से मोहब्बत करती है, जबकि मुरीद उससे कहता है कि मैं नौकर हूँ और पैरों की जूती को सर का ताज नहीं बनाया जाता। दूसरी तरफ अस्मा की शादी की तैयारियाँ हो रही होती हैं, जहाँ पर मुरीद अस्मा के होने वाले शोहर को मिसाल देता है कि नौकर और बहू लाने से पहले अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही घर को बर्बाद कर सकते हैं, और ऐसी मुश्किल बातें करके उसे कश्मकश में डाल देता है। दूसरी तरफ एमल अपनी माँ से मुरीद के साथ बाजार जाने का बहाना करती है, लेकिन मुरीद इनकार करते हुए कहता है कि अरसल साहब के साथ भेज दें, जिस पर एमल का मूड ख़राब हो जाता है और वो अरसल के दिल में अपनी और मुरीद की मोहब्बत का शक डाल देती है, जिस पर अरसल गुस्से में मुरीद से पूछता है कि तुम्हारे और एमल के दरमियान क्या चल रहा है। तो मुरीद अरसल से कहता है कि एमल आपकी मोहब्बत को आजमा रही है। शादी की तकरीब चल रही होती है और अस्मा घर से गायब हो जाती है। सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। सब कह रहे होते हैं कि अस्मा भाग गई है, लेकिन एमल कहती है कि अस्मा भागी नहीं है, क्योंकि अगर वह भागती तो अपना मोबाइल साथ लेकर जाती, लेकिन उसका मोबाइल घर पर है। अमीन कुरैशी अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देता है। काफ़ी देर के बाद दिखाते हैं कि अस्मा जो कि रस्सी से बंधी होती है और उसको किसी और ने नहीं बल्कि मुरीद ने अगवा किया होता है, क्योंकि वो अमीन कुरैशी से अपनी माँ के कत्ल का बदला ले रहा होता है। अगले सीन में अस्मा को पुलिस स्टेशन के बाहर बेहोश दिखाया जाता है। अस्मा के मिल जाने की खबर पर अमीन कुरैशी अस्मा को लेने थाने जा रहा होता है कि मुरीद सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें चादर लपेटकर मुंह छुपाकर कोई लड़की गाड़ी में बैठ जाती है। तो सीसीटीवी देखने के बाद अस्मा को लेने मुरीद को भेज देता है। अमीन कुरैशी अपनी बेटी का वेलकम करने के बजाय अस्मा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। अमीन कुरैशी की बेबसी देखकर मुरीद को दिली तस्कीन मिलती है और अस्मा जो एक नेक पारसा लड़की होती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सब उसके किरदार पर शक करने लग जाते हैं, जबकि फुटेज देखने के बाद अस्मा कहती है कि ये मैं नहीं हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो हर किसी को यकीन दिलाती रहती है। जिसके बाद अमीन कुरैशी कहता है कि जहां मुझसे लोग डरते थे और इज्जत करते थे और कभी आंख उठाकर नहीं देखते थे, अब मैं उनसे आंखें कैसे मिलाऊंगा। और अमीन कुरैशी मुरीद से कहता है कि उसे ढूंढ कर लाओ जिसने अमीन कुरैशी की इज्जत पर हाथ डाला है। दूसरी तरफ अस्मा रो रो कर सबको अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अस्मा के घर से भाग जाने की वजह से अमीन कुरैशी के आपा एमल के रिश्ते से भी इनकार कर देती है और ये बात एमल मुरीद को बताती है। अमीन कुरैशी अस्मा की वजह से अपनी इज्जत को लेकर बहुत परेशान होता है और ये भी सोच रहा होता है कि अब उसकी बेटी से शादी कोई भी नहीं करेगा, जिस पर मलाइका जो कि अमीन कुरैशी की दूसरी बीवी होती है, वो उसको अस्मा का निकाह मुरीद से करवाने का मशवरा देती है, जिस पर अमीन कुरैशी उस वक्त तो गुस्से में इनकार कर देता है, लेकिन वो इस बारे में सोचता रहता है कि शायद मलाइका ठीक ही कह रही है। अब देखना ये है कि क्या अस्मा सबके सामने खुद को बाकिरदार और सही साबित कर पाएगी। मुरीद कब तक अमीन कुरैशी को धोखा देता रहेगा और कब अमीन कुरैशी मुरीद की हकीकत जान पाएगा। तमाम सवालों के जवाब आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस में मिलेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।